कर्माबाई की मूर्ति की कहानी। यह कहानी है भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई ने बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा कराई थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान का भोग लगाता है, भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी, तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ यात्री स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुत्रबात की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी लेना चाहते थे, परंतु निश्चय यह था कि यदि वह सब घर से बाहर जाए। श्री भगवान कृष्ण का ब्लॉग कौन सा है? टैब जीवन राम ने इस नित्यकर्मी की जिम्मेदारी कर्माबाई को बताया और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। कर्मा ने भी अपने पिता की हां में हां मिलाई। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने सबसे पहले खजाना देखा, गुड़ एंड घी दाल के बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैंने आपका स्वागत किया है, जब भूख लगे तब कलेना, तब तक मैं घर का काम पूरा कर सकता हूं। इतना सारा काम अपने घर के काम में छोड़ दिया गया। काम करते बिच बिच में आकार देखने पर जब कर्म का पता चला भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है, तब उस पर संदेह हुआ। घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण का भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कर्माबाई ने खिचड़ा में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठाया। वह बोली, भगवान मेरे अनमोल जब खेलते हैं तब तो आप खा ले हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे? और अभी तो चित्र बाहर दिए गए हैं, उन्हें तब तक आने में बहुत दिन लगेंगे जब तक आपको ब्लॉग बनाने की जिम्मेदारी मुझे नहीं मिल जाती। इसलिए जब तक आप खाना नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इसी तरह की जिद पर आदि नन्ही कर्मा की प्यारी बात से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा ने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करता हूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा डाला और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रेखी रेंट की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा खिलाती है और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती है। कुछ दिन बाद घर वापसी पर कर्मा के माँ बाबा भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। ऐसे ही कर्माबाई ईश्वर कृष्ण के निसीम भक्त बन गए। आपके जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथ पूरी तरह से एक कुटिया में बसी थी। वह एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक बुजुर्ग कांति वाला बच्चा आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है, मां खाना दो। उस वक्त भी कर्म अपने भगवान कान्हा को खिचड़ा का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा विक्रय किया। उसके बाद से पुराने बच्चे हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा आता है। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई देहांत हो गया था उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखें सी फूल बह रहे थे। और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का वर्णन किया। उनके परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिद्धार गए हैं। मैं रोज सुबह उसके हाथ का विस्तार खाता था, अब मुझे विस्तार से बताओ। अगले दिन मंदिर के पुजारियों ने लिया फैसला। भगवान को रोज बाजरे के खींचड़े का भोग लगाना पड़ा और उस भोग का नाम दे दिया गया कर्माबाई की मूर्ति। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।